मुस्तफ़ा खोखर के इस्तीफे के बाद सेनेटरशिप से इलेक्शन कमीशन ने 8 दिसंबर को पोलिंग का ऐलान किया है। सेनेट इंतखाब के लिए सेनेट की जो खाली नशिस्त हुई थी उस पर 8 दिसंबर को सिंध असम्बली हाल में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है और वकार मेहदी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सेनेटर के। तो हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमाती और कराची से ताल्लुक़ रखने वाली MQM पाकिस्तान ने भी अपना उम्मीदवार लाने का फ़ैसला किया है। MQM पाकिस्तान की जानिब से आमिर ख़ान का नाम लिया जा रहा है कि आमिर ख़ान जो हैं सेनेटरशिप के MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार होंगे और इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान आमने सामने होंगी। अब आने वाले वक्त में क्योंकि 8 दिसंबर को ये इलेक्शन होना है और कागजात नामजदगी का सिलसिला कल से जमा कराने का शुरू हो रहा है और आज MQM पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि वो अपना उम्मीदवार सेनेट के लिए वो मद्दे मुकाबिल होगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार किसको लाती है सेनेटर में। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में अक्सरियत है और अरकान सूबाई असम्बली जो सिंध है उन्होंने सेनेट के लिए वोट देना है। अब देख रहे हैं यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस तरह मैनेज कर पाएगी और एक तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और दोनों अहम हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं। आप देख रहे हैं यह है कि आने वाले वक्त में एक दूसरे के साथ वो कितना सियासी तौर पर ताउन करती हैं, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो MQM पाकिस्तान के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं बल्दियाती इंतखाबात पर भी और हल्का बंदियों पर भी और मरदमशुमारी पर वो तो कोर्ट भी गए हैं और इस हवाले से जो खासकर बल्दियाती इंतखाबात हैं उस पर MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो शदीद हैं और सेनेट की जो खाली नशिस्त है इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने आ गई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वकार मेहदी को अपना उम्मीदवार नामजद किया है सेनेट के इंतखाब के लिए। आपको ये बताते चलें ये जो सेनेट की खाली नशिस्त हुई है ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने इस्तीफ़ा दिया और उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात चले आ रहे थे। पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने जो बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जमान हैं तर्जमानीशिप से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद फिर उन्होंने सेनेटरशिप से भी इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने पार्टी के साथ उनके जो इख्तलाफात हैं शदीद नोयत तक पहुँच गए थे और जिस पर उनको फ़ारूक कचनैक ने उनसे फिर इस्तीफ़ा मांगा और जिस पर उन्होंने खुशी से अपना इस्तीफ़ा पार्टी की क़यादत को सौंप दिया और फिर जिसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को दिया और सेनेट सेक्रेटरी ने फिर इलेक्शन कमीशन को मुतनब्बे किया। फिर जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को डी नोटिफाई करने के बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया और 18 नवंबर से 22 नवंबर तक कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे और फिर 23 नवंबर को जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है वो जारी की जाएगी और 25 नवंबर को जो स्क्रूटनी का अमल है यानी कि जांच पड़ताल कागजात की जांच पड़ताल का अमल है वो शुरू होगा और पोलिंग 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। आप देख रहे हैं कि दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो किस हद तक आगे बढ़ पाते हैं, क्या एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर पाएंगे या इस इख्तलाफात जो है वो इसी तरह जारी रहेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमने गुज़िश्ता भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत के साथ यानी कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी इख्तलाफात चल रहे हैं। एक अहम तैनाती पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ रखती है और जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अपना अलग से मौक़िफ़ है। अब देख रहे हैं यह है कि उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे को किस तरह राज़ी कर पाती हैं या नहीं, या इख्तलाफात मज़ीद आगे बढ़ेंगे।